आरती करवाते गाना। हेलो गाइस, हैप्पी करवा चौथ। तो ये मेरी पूजा की तैयारी हो गई है और मैं तैयार होकर छत पे आ गई हूँ गाइस। अब हम लोग पूजा करेंगे। मैं और मेरी जेठानी जी व्रत हैं खाली, और कोई यहाँ पे रहता नहीं है ज़्यादा हमारे यहाँ। हम दोनों जन कथा कहने के लिए बैठ गए हैं। फिलहाल हम दोनों जन का लुक कैसा है आप ज़रूर बताइएगा। हम लोग कैसे लग रहे हैं आप लोग जरूर बताइएगा। अब हमारी जेठानी जी कथा शुरू कर दी है गाइस। हम लोग कथा सुनने के लिए बैठ गए। हम एक साथ बैठकर भोजन करते। एक दिन कार्तिक की पीछे भी फिलहाल नया कमरा बना था, तुम्हें पता ही अगर ये हुई नहीं थी। अगर खराब लग रहा हो तो भोजन करो, माफ करिएगा। बोली प्याज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा और मेरा लुक कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट। एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चाँद उगाया अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी चलो अर्घ दे दे। भाभियाँ बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेली अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्लास में बाल आ गया, दूसरे ग्लास में कंकड़ और तीसरे ग्लास मुंह की ओर किया तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके भाइयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रहे, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पाँव भी लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो सपूती हो। उसने सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है। वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गए। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार समय बीतते बीतते मृगशीर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की पैरी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई तो बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा है तो आप मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया, वही वापस कर सकती, वही आएंगी तो पाँव पकड़कर विनती करना। यह बात बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो ऐसे कर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पड़कर गिड़गिड़ाने लगी। ये चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली पापिन हत्यारी, मेरे पाँव पकड़ कर क्यों बैठ गई? तब वह बोली जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वो बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखे। करवा चौथ के उपवास की सुना। करवा चौथ माता की जय। कलावा ना काठी फोटो खींच दो यार। की आराधना की तीसरे उपस्थित पूछा कहो क्या कष्ट है? प्रभु द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से बेहबल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। द्रौपदी कृष्ण मुस्कुराकर बोले प्रभु फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताइए। द्रौपदी ने पूछा यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया। तब शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए, उसे की कथा कहिए।
तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्म परायण ब्राह्मण से क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात में इंद्राणी भूमि चरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्राणी ने बताया, तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि इस व्रत को करोगी तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र, पौत्रादि और धन्य धान की इच्छुक पूजा एकदम परफेक्ट आवत बा। लेकिन आपका चेहरा नहीं सही लग रहा है। अरे हाइलोजन है ना उधर, तो चेहरा काला काला हो रहा है। किसका चेहरा काला है? अभी से मैं फोटो खिंचवा रही थी ना, इधर तो चेहरा सही है ना? इधर नहीं उधर खड़ी थी। उधर तो चेहरा आएगा ही काला काला। तो किधर हाइलोजनवा करवाए? इस साइड? पीछे से कराओगे तो इस तरह। हाँ, तो वही चाचा अभी हम आलू फ्राई करेंगे, बहुत काम हुआ है। उधर पूरा नहीं आ रहा है। आज दोनों जने कंपटीशन ना क्यों रंगोली लाने की बनी। तो चाँद निकलने के बाद हम लोग इसकी कथा उथा पहले सुन लेते हैं गाइस। और ये चाँद निकलने के बाद हम लोग करते हैं चावल के आटे का हम लोग चांद्रमा बनाते हैं, 4 टिकिया बनाते हैं, इसी की पूजा करते हैं, अग्यार करते हैं, गौरी गणेश जी की पूजा करते हैं। उसके बाद अभी हम लोग करवा फेरेंगे। ये सब पूजा हम लोग चाँद जब निकलता है तब करते हैं गाइस। मैं और मेरी जेठानी जी करवा फेर रहे हैं। आप लोग कैसे पूजा करते हैं करवा चौथ पे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। हम लोग तो ऐसे ही पूजा करते हैं गाइस, हमारे यहाँ ऐसी ही पूजा होती है। और आप लोग के यहाँ कैसी होती है ज़रूर बताइएगा, हमको भी पता चलेगा कैसी और पूजा होती है। थोड़ा हम लोग और भी ऐड करेंगे। चलिए अब चंद्रमा को देखते हैं। और हमें तो अपना तैयार करके लेके गए गए से मेरी जेठानी जी हैं, अब वो भी तैयार करके अपना लाएंगी थाली वाली। चांद को देखेंगे फिर अपने चांद को देखेंगे। पहले एक चांद देखा, अब मैं दूसरी चांद देखूंगी। और हमारी जोड़ी कैसी लगती है गाइस ज़रूर बताइएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वाशु सिंह फोटो खींचो। ये मेरा बेटा आ वाशु गया। फोटो। वीडियो बना।
ओगी पास जाओ थोड़ा। पास जाओ। हम पास जाओ। आप इधर आ जाओ। रुको, रुके रहो। रुके रहो। अरे वो म्यूट हो जाएगा। जैसे मैं अपनी जेठानी को सारा चीज़ बता रही थी, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है ना पूजा करने में, तो मैं उनको भी बता रही थी थोड़ा पहले इसका करिए फिर उसका करिए। मेरे जेठ जी, मेरी जेठानी जी कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइएगा। चप्पल उतार के आना। उनसे दे दो। नहीं पहनना ये फोटो खींच रहे तू। बस 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 फोटो मत खींचना मेरी। दो एक खरीद दो। एक ही दो। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस। और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस। और थैंक यू फॉर द वाचिंग। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा गाइस। बाय बाय।